अगर मैं आपसे कहूं कि एसआरएच बनाम एमआई का जो 17 तारीख को मैच होगा उसमें कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, अगर अभी आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा? अजीब सा लगेगा ना कि भाई एसआरएच और एमआई जो कि दुनिया की सबसे हार्डेस्ट टीम और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला टीम माना जाता है, अगर उन दोनों के बीच भिड़ंत होगा तो कौन सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? आइए जानते हैं आखिर इतिहास के वो पहले पन्ने क्या कहते हैं जो पिछले कुछ सालों से बीतते आए हैं, और इस बार 17 तारीख को जो मैच होगा उसका फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगा, आज ही आपको पता चलने वाला है। देखो, एसआरएच वर्सेस एमआई का ये जो मैच होगा इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये सबसे हार्डेस्ट मैच होने वाला है, सबसे हार्डेस्ट। इसमें यार खून भी निकल जाएगा तो ये भी नॉर्मल रहेगा, इस लेवल का ये मैच होने वाला है, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट टीम एसआरएच और एमआई बनाई गई है। वाकई में भले ही आईपीएल का 2025 का इनका रिकॉर्ड वाकई में खराब रहा है, लेकिन अगर ये दोनों अपने फॉर्म में आ जाएं तो ये पहचानेंगे नहीं आरसीबी सीएसके क्या हैं। अगर ये अपनी फॉर्म में आ जाए 300 रन का भी स्कोर ये चेज करके जीत सकते हैं, तो 300 रन का स्कोर ये पहली इनिंग में बनाने का भी दम रखते हैं। आइए जानते हैं कि इनका फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगा और इनका हेड टू हेड पहले क्या रह चुका है। देखो, ये जो सीएसके और एमआई हैं, असल में अभी तक एमआई केवल एक बार ही आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो 2016 में उठाई है। लेकिन अगर हम बात कर लें एमआई की, तो एमआई भाई 2013 में उठाकर रखी है, 2015, 2017, 2019 और 2020, लगभग 4 से 5 साल बीत चुके हैं, तब से एमआई अभी तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। लेकिन खैर 5 बार तो जीती है, लगभग 2008 से आ रहा है और लगभग 18वां सीजन चल रहा है, जिसमें से 5 बार आपकी एमआई जीती है तो 5 बार सीएसके, लगभग 10 आईपीएल ट्रॉफी तो यही रखी हैं। उसके बाद 8 आती हैं, जिसमें से एक एक छुर्री भुर्री लेकर बैठे हैं सब लोग। लेकिन अगर बात करें कि अगर इन दोनों में मैच हो, ट्रॉफी छोड़ो, अगर मैच की बात करें तो कौन जीतेगा? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे हार्डेस्ट टीम है। असल में अभी तक इन दोनों के बीच ना टोटल 23 मैचेस कराए जा चुके हैं। जब से आईपीएल 2008 से आ रहा है तब से 23 ही मैच हुए हैं, लेकिन इन 23 मैच में 13 मैच आपकी एमआई जीती है, तो केवल 10 ही मैच आपकी एसआरएच जीती है। लेकिन तब की एसआरएच और आज की एसआरएच में जमीन आसमान का अंतर है, और तब की मुंबई इंडियंस और आज की मुंबई इंडियंस में जमीन आसमान का अंतर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? देखो, अगर इन दोनों की हाईएस्ट स्कोर की बात कर लें तो हाईएस्ट स्कोर इन लोग का 250 से भी गया है ज़्यादा, और लोएस्ट स्कोर की बात कर लें तो 100 से भी कम रहा है कभी कभार। जैसे कभी कभार तो 80 और 90 के बीच रहा है, तो हाईएस्ट स्कोर कभी 300 से 250 के बीच रहा है। मतलब अगर रन बनेगा तो बहुत ज़्यादा बन सकता है, और कम बनेगा तो क्या पता 100 भी ना पार कर पाए। इस लेवल की ये दोनों टीमें हैं, क्योंकि जब इसमें कोई चलता है तो सभी चल जाते हैं, और जब कोई नहीं चलता तो कोई भी नहीं चलता। मतलब कोई अगर चला ही नहीं तो कोई चलेगा भी नहीं। ये इस लेवल की टीमें हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि प्लेइंग 11 देखकर अंदाजा हम क्या मार सकते हैं कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपके रोहित शर्मा रहने वाले हैं प्लेइंग 11 में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि अगर इनको इम्पैक्ट प्लेयर के भी रूप में रखा जाता है तो बैटिंग करने के लिए तो भेजा ही जाता है। इसके बाद आते हैं आपके विल जैक्स, रेयान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, तिलक वर्मा, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह की भी अब एंट्री हो चुकी है। ये मत सोचना कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा, वो बात अलग है। अभी वो इंजरी से लौटा है तो अभी फॉर्म में नहीं है ना। फॉर्म में आ गया ना तो अच्छे की धोती खोल देगा। जो लपेट कर यारकर मारेगा ना भाई, या तो वो फील्डर गिरेगा नीचे बॉल रोकने के लिए, या तो पीछे स्टंप ही उखड़ेगा। ये दो चीज़ों में से और कोई चीज़ नहीं होने वाली है। ऐसा मत सोचना कि बॉल चौका छक्का चली जाएगी। जसप्रीत बुमराह अपनी फॉर्म में आ गया ना तो अच्छी की लंगोटी खोल कर रख देगा। इसके बाद आते हैं भाई ट्रेंट बोल्ट, इसका तो कोई भी कुछ बाल भी बका नहीं कर सकता, और विघ्नेश पुथुर, और इनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखा जाता है। भाई अभी 22-23 साल का ही है, और इस लेवल का कहर मचा कर रखा आईपीएल के अंदर मुझे तो नहीं लगता कोई मचा पाता जिस लेवल का इसने मचा कर रखा है। तो ये फाइनल प्लेइंग 11 आपकी ये रहने वाली है। आपके कैप्टन हार्दिक पांड्या रहेंगे, तो विकेट कीपर आपके रेयान रिकल्टन पहली की तरह रहने वाले हैं। इसके बाद अगर बात कर लें तबाही टीम के बारे में, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासेन, अनिकेत वर्मा और मेंडिस। पैट कमिंस जो कि कप्तान रहेंगे, तो विकेट कीपर आपके ईशान किशन पहली की तरह रहने वाले हैं।
अगर इधर बात करें तो अंसारी साहब रहेंगे और जयदेव उनुक्कड़ और मोहम्मद शमी साहब रहेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर बगल में लिखा है, आप देख सकते हो, और इम्पैक्ट प्लेयर इसमें तो फिक्स है। आपके इम्पैक्ट प्लेयर इस बार यही रहने वाले विघ्नेश पुथुर, जो 17 तारीख को मैच होगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, तो भाई देखो दोनों ही तबाही टीम है। लेकिन आप प्लेइंग 11 से क्या अंदाजा मार रहे हो कि अगर रोहित शर्मा, रेयान रिकिल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, तिलक वर्मा, मिचेल सेंटनर, यहां तक की बैटिंग ऑर्डर है। ये याद रखे रहना, लगभग 4 लोग ऊपर हो गए तो 4 लोग नीचे, यहां तक लोग बैटिंग कर सकते हैं। और ये जो आप सोच रहे हो मिचेल सेंटनर कुछ नहीं कर पाता, मैं आपको बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब न्यूजीलैंड फाइनल में गई थी, इंडिया से भले हार गई थी लेकिन फाइनल में गई थी, तो उस टाइम का कप्तान ये मिचेल सेंटनर था, जो कि अच्छी गेंदबाजी तो उसी के साथ साथ अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, छक्के चौके मारने का दम भी रखता है। तो यहां तक बैटिंग ऑर्डर काफी आसानी से है, और दीपक चहर भी थोड़ी बहुत कर ही लेता है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। और हार्दिक पांड्या की बात ही अलग है, नमन धीर कर ही लेता है, तिलक वर्मा भाई T20 का ये खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है T20 का, इसके बारे में क्या ही कहना, रेयान रिकिल्टन जो कि विदेशी है, विल जैक जो कि विदेशी है, और रोहित शर्मा, और ये सारे ही T20 खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी दूसरी तरफ, ट्रेविस हेड अगर बन गया दूसरे टीम का हेडेक ना, तो यार सिर दर्द ऐसा कराता है कि चक्कर खाकर आदमी फील्ड पर गिर पड़ता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, ये सारे के सारे T20 के खिलाड़ी हैं। मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं एक बॉल टुक कर लूं, इनके मन में हमेशा यही रहता है कि भाई चौका छक्का मारना। उसके बाद अनिकेत वर्मा, अब देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 4, 2, 6 तक यहाँ बैटिंग ऑर्डर है। इसके बाद ये उतनी अच्छी खासी आपको और मुझे पता है कि नहीं कर पाते, और यहाँ पर 8 तक है। आप खुद सोच सकते हो कि अब कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। बाकी आपको क्या लगता है और आप किसको जिताना चाहते हो इस बैटिंग में? देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे बॉलिंग में ना, तो बॉलिंग में देखो जसप्रीत बुमराह की बराबरी और ट्रेंट बोल्ट की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चलो मोहम्मद शमी कर भी लेंगे, लेकिन मान लो ट्रेंट बोल्ट की कर लेंगे, इसको कौन संभालेगा जो इस टीम के अंदर ये हैवान बनकर बैठा है इनके लिए? आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह को आपके ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा मार पाएंगे जो आजकल के लौंडे हैं? अगर ये फॉर्म में हो तब की बात कर रहे हैं, और तब तक ये फॉर्म में आ ही जाएगा। बाकी अब आप बताना कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।